किसी अन्य राज्य का गठन वर्ष तो नहीं पूछा है। 19 गुजरात सर 1 मई 1960, गुजरात का कब हुआ था लल्ला? 1 मई 1960 ईस्वी को गठन हुआ। मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं, मिजोरम है और गोवा है, बताइएगा। तो सर मिजोरम 1987 में, मिजोरम कब हुआ था? 19। सर गोवा भी 1987 में, लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये दोनों नहीं हो सकते। तो ये 16 मई 1 मई, मतलब गुजरात राइट आंसर है, गुजरात राइट आंसर है, ठीक है ना। गुजरात, साथ में आप महाराष्ट्र को भी लीजिए, भाषाई आधार पे बंटवारा हुआ था, जो लोग मराठी बोलने वाले थे वो महाराष्ट्र के साथ, तो ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आओ, क्या है भाई? महाधिवक्ता का वर्णन किस आर्टिकल में है? महाधिवक्ता, ये तो आपको पता है कि 164 में सीएम की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, यह बात याद रखिएगा। राज्यपाल इस बात को पुष्टि करते हैं कि हाँ भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 165 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आता है, जिसको हम लोग भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी या भारत का वकील बोलते हैं। उसी तरह लल्ला हर राज्य का एक अपना वकील होता है, उसे हम लोग एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, हर राज्य का एक अपना वकील होता है, उसे हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। आर्टिकल 242 222 ये तो रटा है ना हाई कोर्ट का ट्रांसफर, हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर, इसमें हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर लिखा हुआ है। और 141 सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट को मानना है, यह बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि बाइंडेड है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट को मानना है। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है सर। प्रथम परिसीमन आयोग जो डेलिमिशन कमीशन बना था वो पहली बार कब बना था? बताइएगा। प्रथम परिसीमन आयोग 1973 नहीं सर, 73 में नहीं, 63 1652। अरे सर ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही गलत है सर। एक्चुअली लल्ला चूंकि इसका ऑप्शन गलत है इसलिए मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, 1952 होगा, ठीक है ना, यहां पे 1952, इसलिए इसमें आपकी गलती नहीं है, नंबर वायलेट सही नहीं। सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? बताइएगा, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था लल्ला? सोच समझ के बताना, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्या करके सब चले जाते हैं फिर समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? आरटीआई आया तो 2005 में है, ठीक है ना। वैसे 11 मई 2005 ये वो डेट है जब ये लोकसभा में पास हुआ, ठीक है ना, लोकसभा में पास हुआ। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी, लोकसभा में पास हुआ। 12 मई को लल्ला ये राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ था, तो ये भी ठीक है सर। उसके बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति का साइन हुआ इसके ऊपर, राष्ट्रपति का साइन, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन किया। 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हो गया? लागू हुआ था। तो एक्चुअली इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ज्यादा है सही 12 अक्टूबर 2005। एक्चुअली आपको इसके बारे में ये होना चाहिए, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, राष्ट्रपति का साइन और लागू, ठीक है ना, और लागू। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ये आरक्षित करता है कि राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये आपके किस आर्टिकल में है? 200, ठीक है ना। ये देखो, एक आर्टिकल 100, आर्टिकल 200, आर्टिकल 300, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो एग्जामिनर के शौक पे डिपेंड करते हैं कि एग्जामिनर का शौक कैसा है, और ऐसी स्थिति में एग्जामिनर का शौक कैसा है ये डिसाइड करता है आपका इस तरीके की चीजें। तो आप हमको यहां पे बताइए, जैसे आर्टिकल 100 में है कि इंडिया और नहीं, इसके अंदर कास्टिंग वोट है यार, निर्णायक मत, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत है इसके अंतर्गत, कास्टिंग वोट, लोकसभा का स्पीकर। आर्टिकल 200 अंदर के में क्या है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। किसके लिए आरक्षित कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, उनके सोचने विचारने के लिए। ये पॉइंट है आर्टिकल 200 में कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये आपका मैंने बताइए, आज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आर्टिकल 300 में क्या है। और अगर सर हम लोग बात कर लें आर्टिकल 266 की, तो इसमें कॉन्सुलेटेड फंड या फिर संचित निधि है, कॉन्सुलेटेड फंड या संचित निधि है। आर्टिकल 213 की बात कर लिया जाए तो अध्यादेश इसी में है, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है ना। अगर यही बात राष्ट्रपति के लिए पूछता तो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर 123 में। आर्टिकल 129 में यह दिया हुआ है कि यह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय ये दिया है। तो याद रखिएगा, आज आपका क्वेश्चन है क्या कि आर्टिकल 300 में क्या दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपके देखता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर करेंगे, ठीक है ना, बताएंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट एक कमेंट बहुत बार लिख रहे हैं कि सर आपकी बुक जीएस की नहीं आएगी। लल्ला मेरी एमटीएस के लिए प्योर जीएस की बुक और बैच वरदान नाम से आएगा, लेकिन कब? इसी महीने के लास्ट में। आपका एग्जाम सितंबर को है, अभी आप हो 7 जुलाई पे आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है ना। भारत का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? अरे बाप रे बाप, भारत अच्छा राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा, क्षमा करिएगा, राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में आता है? देखो भाग 8 में तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, तो ये वाला तो गुरु होना नहीं है, ये तो होना नहीं। भाग 20 में सर संविधान संशोधन की बात है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है। भाग 15 में सर इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन की बात है। भाग 17
अब कितनी भाषाएं सर? 22 भाषाओं का जिक्र है। जब हमारा संविधान बना था तो ओरिजिनली कितनी भाषाओं का जिक्र था सर? 14 भाषाओं का। सबसे लास्ट में जुड़ी कौन सी भाषा है सर? डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। ये चारों भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़े हैं, ठीक है ना? 92वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़े हैं, तो ये याद रखिएगा। अगले पे आते हैं भैया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब जियोग्राफी शुरू करें, सब लोग रेडी हो कि गुरुजी अब जियोग्राफी शुरू कर दिया जाए? बताइएगा, एकदम मन बना लियो ना? आइए सर। न्यू वाटरवे नहर, नाहर नहीं होगा, नहर होगा। नहर किस देश में स्थित है? न्यू वाटरवे नहर। मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है और उस शॉर्ट्स पे मैं आपका कमेंट चाहता हूं, इसलिए वो शॉर्ट्स मैं अपने क्लास के तुरंत बाद अपडेट करवाऊंगा। मैं फोन कर दे रहा हूं और आपका काम होगा उस पर कमेंट करना और उसको शेयर करना, क्योंकि मैं उस शॉर्ट्स के माध्यम शालिनी बेटा वो जो शॉर्ट्स बना है आप शिव से लेकर के 7:45 पे अपडेट कर देना, क्योंकि लाइव में हो आप, आपका स्पीकर पे है फोन। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स उसमें कमेंट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब 7:45 उसको शेड्यूल्ड कर दो अभी, ठीक है? ओके सर। हाँ 7:45 पे शेड्यूल्ड कर देना, ठीक है आज के लिए? ओके सर। थैंक यू। हाँ, तो आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ, मैं उस पर आप सभी का हाथ जोड़ करके कमेंट चाहता हूं। एक शॉर्ट्स आएगा एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट्स आएगा, ठीक है ना? न्यू वाटरवे नहर किस देश में स्थित है? देखो, न्यू वाटरवे नहर की अगर बात कर लोगे तो जैसे कि होता है ना कि सर किस तरीके की कौन सी नहर कहां पे है, कुछ ऐसी नहर है, ठीक है ना, जो मतलब कि बहुत फेमस है। अब जैसे ग्रेट ब्रिटेन में जो नहर है वो है मैनचेस्टर नहर। कल तो इंडिया जीत गई भाई, बर्मिंघम में मैनचेस्टर। अगर मैनचेस्टर नहर बोले तो कहां है? ग्रेट ब्रिटेन में। भारत में नहर बनवाने वाला पहला शासक कौन था? तो सर वो हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नहरों वाला देश कौन है? नहरों का देश, नहरों का देश ये किसको कहा जाता है सर? पाकिस्तान को। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। अच्छा, जर्मनी की आपको उत्तर सागर नहर बहुत फेमस है, उत्तर सागर नहर, ठीक है ना? उत्तर सागर नहर ये जर्मनी की। अब बचा अमेरिका और भारत। भारत में तुमने कभी नाम सुना है न्यू वाटरवे का? सर अमेरिका में ईरी नहर भी बहुत फेमस है, सू नहर भी बहुत फेमस है, और सर अमेरिका में ही न्यू वाटरवे है। भारत में जो एक नहर फेमस है दैट इज केपी नहर, ठीक है ना? भारत की एक नहर बहुत फेमस है, वो कौन सी है? केपी नहर, ठीक है? तो ये आप जरूर याद रखिएगा भैया। आज सुबह मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी, बहुत तेज बारिश हो रहा था लल्ला, आज मतलब आंधी के साथ बारिश हो रही थी, तो मैं स्कूटी लेके निकल नहीं पाया। ओला कैब और इन लोग को बुक कर रहा था, अब इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सब आ ही नहीं रहे थे, समझ रहे हो? इसलिए आज मेरी करंट अफेयर की सुबह की क्लास नहीं हो पाई है। अगर वो थोड़ा सा आंधी के साथ ना आए ना तो मैं आ गया होता, गीला हो गया था, मैं पॉलिथीन में कपड़ा उपड़ा लेके आ जाता हूं, फिर चेंज करके क्लास ले लेता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा नुकसान हुआ। नीतीश यादव जी आपको हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। तो अच्छा, न्यू वाटरवे नहर मैंने किस पे टिक मार दिया था? यूएसए पे, लेकिन वो क्षमा करिएगा वो जर्मनी में है। मैंने न्यू वाटरवे यूएसए पे टिक मारा था, एक सुधार है। मैंने न्यू वाटरवे बात में उस पे टिक मार दिया था। यहां पे बस दो ही नहर हैं, ईरी और सू, ऑप्शन के हिसाब से जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, तो वो कील नहर भी यहां की बहुत फेमस है। जर्मनी की एक और तब सुन लो, गलती सुधार करूंगा तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा। कील नहर भी यहां पे बहुत फेमस है जर्मनी में। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे। मोन किस उद्योग के लिए फेमस है? ये क्वेश्चन मैंने किसी एक दिन बताया था, मैंने किसी एक दिन ये क्वेश्चन बताया था, पता नहीं आपको कितना याद है कितना नहीं। खुर्जा, खुर्जा सर मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, और मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। और सर वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान का मुल्तान फेमस है। पिंजौर किसके लिए फेमस है? सोचो समझो बताओ। वो जो नहीं मशीनी औजार होते हैं एग्रीकल्चर वाले, ठीक है ना, औजार बनाने के लिए, मशीनरी औजार बनाने के लिए। जालंधर वैसे तो कई चीजों के लिए फेमस है, लेकिन जैसे मेरठ खेल का सामान बनाने में उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, जालंधर भी खेल का सामान बनाने में बहुत फेमस है, खेल का सामान। बचा कौन सा? मोन, लकड़ी की वस्तु के लिए फेमस है नागालैंड का मोन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या। यह क्वेश्चन आपको टेस्ट करने जैसा है। मैंने कई बार क्या 2 बार तो कम से कम बताया है किस कॉन्टिनेंट में कितना देश है। अगर आप उतना बता सके तो बताइएगा किस कॉन्टिनेंट में कितना है। तो बताओ कहां पे कितना है सर? वहां पे रख दो। हाँ, ये तो सर यूरोप में है, यूरोप में। ये गुरु उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में। 53 और 44 बताइएगा सर। 53 तो हमको सही लग रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में 53। और एशिया में कितने हैं? 44। एशिया में कितने हैं? 44। अभी मोदी जी अफ्रीका के 5 देश की यात्रा पे गए हुए हैं। 5 देश की राजधानी बता सकते हो? 5, अच्छा नाम बता दो। जैसे एक गए हैं घाना, हाँ सर, एक गए हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एक गए हैं अर्जेंटीना में, एक गए हैं ब्राजील में, और एक गए हैं आपके कितना हो गया? ब्राजील में, और एक कोई और जगह गए हैं यार। अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनिदाद टोबैगो, घाना, और अभी महीना मुआ भूल रहा हूं। अच्छा, अर्जेंटीना का तो ब्यूनस आयर्स हो गया, ब्राजील का ब्राजीलिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन हो गया, घाना का अकारा हो गया। एक और कोई देश गए हैं यार, एक और, ब्राजील, घाना, अर्जेंटीना, नहीं यार 5वां देश भी कोई है, त्रिनिदाद टोबैगो। एक लड़के ने लंबा चौड़ा कैंसर किया है, घाना, ब्राजील, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, 5 देश गए हैं। मेरे को एक याद नहीं आ रहा, बताओ ना। क्रोएशिया नहीं, साइप्रस, नामीबिया नहीं यार, कहां गए हैं? साइप्रस,
अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं लिख दे रहा हूं, शायद साइप्रस ही हो, बट मुझे तो कोई पांचवा नाम याद नहीं आ रहा है इसका। तो सर घाना का अकारा याद है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन याद है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स राजधानी याद है, ब्राजील का ब्राजीलिया याद है, ब्रिक्स की बैठक यहीं पे हो रही है, ठीक है ना, ब्रिक्स की बैठक है। अब साइप्रस, चिली गए हैं, यस, एक स्टूडेंट ने सही लिखा चिली, वाह यार, जो भी सही लिखा है यार बहुत सही, थैंक यू सो मच। चिली गए हैं भाई, साइप्रस पहले होके आ गए, इसीलिए कहा जाता है आंख बंद करके भरोसा मत करो। चिली गए हैं, मारेंगे ना एकदम सही हो जाओगे। बहुत अच्छा यार बेटा, जो भी सबसे पहले चिली लिखा था, आप भगवान करे 2 चिली आज खा ले खाना में, नहीं यार क्षमा करना, थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखिए सब साइप्रस पहले होके आ गए हैं। चैल हिल स्टेशन, जो भी चिली आंसर किया था, भगवान करे तुम्हारे पास इतना पैसा रुपया हो कि तुम इस हिल स्टेशन पे जाके 2 दिन ऐसे टांग फेंक के आराम करो। बहुत बढ़िया हवा चल रही है, एकदम बहुत बढ़िया हवा चल रही है। हाँ, चिली सेंटियागो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर करो, चैल हिल स्टेशन कहां पे पड़ता है, चैल हिल स्टेशन। हाँ, सोच समझ के आंसर करना कि चैल हिल स्टेशन। यार एक शॉर्ट्स आपके लिए 7:45 बजे उसको देख लेना, वो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा, बताइएगा। सर कसौली, डलहौजी, मनाली ये सब पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख है। कसौली पड़ता है सर, डलहौजी पड़ता है सर, मनाली पड़ता है, सब हिमाचल में। चैल हिल स्टेशन सर उत्तराखंड में, तो दिल्ली के नजदीक जो है लेंस डाउन खूब पूछता है, लेंस डाउन। ऐसे तो यहाँ पे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तपोवन है, ये सब है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सर, महाराष्ट्र में पचगनी पड़ता है। अच्छा, महाराष्ट्र में पचगनी, और अगर यही पूछ दे पचमढ़ी, तब हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में। पचगनी, पचमढ़ी। अच्छा सर, फिर राइट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही चैल हिल स्टेशन पड़ता है, ठीक है ना, चैल हिल स्टेशन। तो याद